हेलो दोस्तों, स्वागत है पॉलिटेक्निक स्टार्टअप्स पे। मैं हूँ आर.के. सिंह एंड आज इस वीडियो पे हम लोग बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश पॉलिटेक्निक बोर्ड यानी कि बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन उत्तर प्रदेश के कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग के फर्स्ट सेमेस्टर के सिलेबस के बारे में। तो देखते हैं दोस्तों, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग के फर्स्ट सेमेस्टर के सिलेबस में कौन कौन से सब्जेक्ट है एंड उन सब्जेक्ट्स में कौन कौन से टॉपिक्स हमें स्टडी करना है एंड हमारे चैनल पे कब से क्लासेस स्टार्ट हो जाएगा फर्स्ट सेमेस्टर के लिए एंड कौन कौन से सब्जेक्ट पे क्लास चलेगा, क्लासेस का पैटर्न क्या होगा, हमारा स्टडी प्लान क्या होगा। तो इन सभी बातों पे डिस्कस करेंगे आज इस वीडियो पे। लेकिन डिस्कशन स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को अभी अभी सब्सक्राइब कर लीजिए एंड सभी दोस्तों से शेयर कीजिएगा ये वीडियो। खास करके उन दोस्तों को शेयर कीजिएगा जो सभी दोस्त इस बार पॉलिटेक्निक में एडमिशन लेने वाले हैं या फिर ऑलरेडी ले चुके हैं। तो दोस्तों करते हैं डिस्कशन स्टार्ट एंड देख लेते हैं कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग के फर्स्ट सेमेस्टर के सिलेबस में कौन कौन से सब्जेक्ट है। तो स्क्रीन पे आ रहा होगा। तो पहला सब्जेक्ट है कम्युनिकेशन स्किल पार्ट 1, दूसरा है अप्लाइड मैथमेटिक्स पार्ट 1, तीसरा है अप्लाइड फिजिक्स पार्ट 1 एंड चौथा सब्जेक्ट है अप्लाइड केमिस्ट्री, पांचवा सब्जेक्ट है फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, छठा सब्जेक्ट है टेक्निकल ड्राइंग, सातवां सब्जेक्ट है वर्कशॉप प्रैक्टिस। एंड ये जो सातवां सब्जेक्ट है दोस्तों वर्कशॉप प्रैक्टिस, इसमें सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिकल एग्जाम ही लिया जाएगा, कोई भी रिटन एग्जाम नहीं लिया जाएगा, ठीक है। लेकिन आपको यहाँ पे इस सब्जेक्ट के लिए प्रैक्टिकल नोटबुक बनाना होगा, ठीक है, ओके। प्रैक्टिकल कॉपी आपको लिखना होगा। चलो एंड बाकी जो 6 सब्जेक्ट है दोस्तों, इसमें आपको सेमेस्टर एग्ज़ाम देना होगा, वो भी रिटन में, ठीक है। चलो अब हम लोग देख लेते हैं कि हर एक सब्जेक्ट में क्रेडिट कितना है एंड मार्क डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है दोस्तों। तो सबसे पहले देख लेते हैं क्रेडिट सिस्टम। क्रेडिट सिस्टम पे पहला जो सब्जेक्ट है कम्युनिकेशन स्किल, यहाँ पे क्रेडिट है 4, दूसरे पे क्रेडिट है 4 जो कि मैथमेटिक्स है। मैथमेटिक्स में क्रेडिट कितना है दोस्तों, 4 है। अप्लाइड फिजिक्स में है 5, अप्लाइड केमिस्ट्री पे भी है 5 एंड फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, यहाँ पे आपको क्रेडिट मिल जाएगा 4। टेक्निकल ड्राइंग पे क्रेडिट है 2, वर्कशॉप प्रैक्टिस पे क्रेडिट है 2 एंड स्टूडेंट सेंटर्ड एक्टिविटीज़ मतलब आपके एक्टिविटीज़ के ऊपर भी क्रेडिट है 1, ओके। आप जो भी एक्टिविटी करेंगे इसमें भी आपको मार्क दिया जाएगा। अभी देख लेते हैं मार्क सिस्टम, ठीक है। हर एक सब्जेक्ट में जो फुल मार्क्स होगा दोस्तों, इसको 2 भाग में डिवाइड किया गया है। पहला तो है इंटरनल असेसमेंट एंड दूसरा है एक्सटर्नल असेसमेंट, ओके। फुल मार्क को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। इंटरनल असेसमेंट क्या है दोस्तों, जो कि आपके कॉलेज में ही एग्ज़ाम लिया जाएगा, कॉलेज प्रोफेसर ही आपके एग्ज़ाम लेंगे। तो ये है इंटरनल असेसमेंट, यहाँ पे थ्योरी लिया जाएगा एंड प्रैक्टिकल भी लिया जाएगा, ठीक है। एंड एक्सटर्नल पे जो इन सेमेस्टर एग्ज़ाम होता है दोस्तों, सेमेस्टर एग्ज़ाम, यहाँ पे क्या है कि बोर्ड से क्वेश्चन आते हैं एंड प्रैक्टिकल एग्ज़ाम के लिए दूसरे कॉलेज से प्रोफेसर आते हैं एंड आपका प्रैक्टिकल एग्ज़ाम लेते हैं। तो ये होगा एक्सटर्नल असेसमेंट, जिसमें सब कुछ एक्सटर्नल होता है, ठीक है। एंड इंटरनल असेसमेंट में सब कुछ कॉलेज के अंदर ही होता है, क्वेश्चन भी कॉलेज के अंदर ही बनता है, ओके। चलो अब देख लेते हैं हर एक सब्जेक्ट के लिए। तो पहला जो सब्जेक्ट है दोस्तों कम्युनिकेशन स्किल पार्ट 1, इसमें इंटरनल पे आपको 20 मार्क्स का रिटन एग्जाम देना है, मतलब थ्योरी पेपर देना है एंड प्रैक्टिकल होगा 10 मार्क्स का, मतलब इंटरनल पे है 30 मार्क्स। एंड एक्सटर्नल की बात करेंगे तो यहाँ पे थ्योरी मतलब रिटन देना होगा 50 मार्क्स का एंड प्रैक्टिकल जो है दोस्तों 20 मार्क्स का आपको देना है। तो एक्सटर्नल पे हो गया 70, दोनों मिला के हो गया फुल मार्क्स कितना हुआ इस सब्जेक्ट पे 100 मार्क्स, ठीक है। एंड मैथमेटिक्स की बात करेंगे तो मैथमेटिक्स में इंटरनल पे कोई भी प्रैक्टिकल नहीं है, सिर्फ 20 मार्क्स का आपको थ्योरी एग्ज़ाम देना है, ठीक है। एंड एक्सटर्नल पे 50 मार्क्स का थ्योरी देना है, ठीक है ना। तो एक्सटर्नल पे आपका कोई भी प्रैक्टिकल नहीं है मैथ के लिए। तो मैथ में फुल मार्क्स कितना होगा दोस्तों, 20 + 50 मतलब 70 मार्क्स। एंड अप्लाइड फिजिक्स की बात करेंगे तो इंटरनल पे 20 मार्क्स का थ्योरी पेपर है एंड 10 मार्क्स का प्रैक्टिकल है, मतलब इंटरनल पे 30 मार्क्स है एंड एक्सटर्नल पे 50 मार्क्स का थ्योरी पेपर है एंड 20 मार्क्स का प्रैक्टिकल है, ठीक है। तो एक्सटर्नल पे हो गया 70 मार्क्स, मतलब दोनों मिला के कितना हुआ दोस्तों 30 + 70 100 मार्क्स। एंड केमिस्ट्री के लिए बिल्कुल सेम है, 20 मार्क्स का थ्योरी 10 मार्क्स का प्रैक्टिकल, ये हो गया इंटरनल 30 मार्क्स का एंड एक्सटर्नल पे 50 मार्क्स का थ्योरी एंड 20 मार्क्स का प्रैक्टिकल, 70 मार्क्स हो गया एक्सटर्नल पे, टोटल मिला के 100 मार्क्स, ठीक है। एंड उसके बाद कंप्यूटर पे देखते हैं क्या है। 20 मार्क्स का इंटरनल है, रिटन है एंड प्रैक्टिकल है 10 मार्क्स, मतलब दोनों मिला के इंटरनल पे कितना हो गया 30 मार्क्स। एंड अगर एक्सटर्नल की बात करेंगे तो 50 मार्क्स का थ्योरी पेपर एंड 20 मार्क्स का प्रैक्टिकल, मतलब 70 मार्क्स है एक्सटर्नल से।
तो इस सब्जेक्ट के लिए भी टोटल मार्क्स कितना हो गया दोस्तों, टोटल मार्क्स हो गया 100। एंड टेक्निकल ड्राइंग की बात करते हैं, टेक्निकल ड्राइंग पे इंटरनल पे कोई भी रिटन एग्जाम नहीं है, सिर्फ और सिर्फ आपको प्रैक्टिकल देना है यहाँ पे, मतलब आपको सीट रेडी करना है, ठीक है। ओके, तो ये हो गया 40 मार्क का इंटरनल एंड 60 मार्क का आपको एग्ज़ाम देना है एक्सटर्नल, मतलब सेमिस्टर एग्ज़ाम देना है यहाँ पे, सेमिस्टर पे आपको ड्रॉ करना है, ठीक है ना। तो वो होगा 60 मार्क का, कोई भी प्रैक्टिकल नहीं है। तो ये हो गया 40 + 60 दोनों मिला के हो गया 100। एंड वर्कशॉप प्रैक्टिस की बात करेंगे तो इंटरनल पे 40 मार्क का प्रैक्टिस है, प्रैक्टिकल मार्क है, एंड एक्सटर्नल पे 60 मार्क का प्रैक्टिकल एग्जाम होगा। तो दोनों मिला के कितना हो गया, 100 मार्क्स का प्रैक्टिकल हो गया वर्कशॉप प्रैक्टिस में। एंड स्टूडेंट सेंटर एक्टिविटीज़ पे 30 मार्क है, जो कि इंटरनल है, मतलब आपके कॉलेज प्रोफेसर ही ये मार्क्स देंगे, 30 मार्क्स, ठीक है। 30 मार्क्स आपके कॉलेज के प्रोफेसर के पास होता है। तो सारे सब्जेक्ट मिला के कितना हो गया दोस्तों, 700, ठीक है। जिसमें से आपको एक्सटर्नल पे टोटल 450 मार्क की एग्ज़ाम देना है एंड 250 मार्क का इंटरनल असेसमेंट देना है, ठीक है। 250 मार्क होता है कॉलेज के पास एंड 450 मार्क जो है दोस्तों वो आपको गेन करना है एक्सटर्नल एग्ज़ाम दे के, ठीक है ना। तो ये हो गया 700 मार्क का टोटल। एंड अब हम देखेंगे हर एक सब्जेक्ट का जो डिटेल्स टॉपिक है दोस्तों, डिटेल टॉपिक एनालिसिस करते हैं कि कौन कौन सब्जेक्ट में हमें कौन कौन से टॉपिक पढ़ना है। एंड याद रखिएगा, जिस सब्जेक्ट में क्रेडिट ज़्यादा है दोस्तों, उस सब्जेक्ट में अगर आप ज़्यादा मार्क्स लाते हैं तो आपका जो ओवरऑल मार्क है वो ज़्यादा आएगा, ठीक है। इसलिए जिस सब्जेक्ट में ज़्यादा क्रेडिट है दोस्तों, उस सब्जेक्ट को हमें ज़्यादा फोकस करना है एंड ज़्यादा मार्क लाने की कोशिश करना है, ठीक है। जैसे कि फिजिक्स एंड केमिस्ट्री हो गया, तो ये दोनों सब्जेक्ट में हमें ज़्यादा मार्क लाने की कोशिश करना होगा। ओके, चलो अब हम लोग देख लेते हैं डिटेल्स डिस्कशन हर एक सब्जेक्ट का। तो यहाँ पे पहला सब्जेक्ट है कम्युनिकेशन स्किल्स पार्ट 1। इसमें देखते हैं यूनिट्स है 4 एंड पहला जो यूनिट है दोस्तों बेसिक्स ऑफ कम्युनिकेशन। इसमें लगभग 12 मार्क के सवाल पूछे जाएंगे आपके इन सेमेस्टर एग्ज़ाम पे। 50 मार्क्स के अंदर आपके जो इस यूनिट से होगा दोस्तों 12 मार्क्स, लगभग 12 मार्क्स, 12 या फिर 13 मार्क्स होगा, इसके आसपास पूछे जाएंगे, ओके, सेमेस्टर पे। तो देख लेते हैं इस यूनिट पे क्या क्या है। पहला टॉपिक जो है दोस्तों डेफिनेशन एंड प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन, ठीक है। एंड उसके बाद टाइप ऑफ कम्युनिकेशन जैसे फॉर्मल, इनफॉर्मल, ओरल, रिटन, वर्बल, नॉन वर्बल, ये सभी चीज़ें जो है दोस्तों काफ़ी आसान है, ओके। एंड थर्ड टॉपिक है कम्युनिकेशंस बैरियर एंड हाउ टू ओवरकम देम। एंड फोर्थ टॉपिक है वेरियस टू कम्युनिकेशन टूल्स ऑफ कम्युनिकेशन। एंड क्या है दोस्तों, कम्युनिकेशन के रुकावटें, बाधाएँ एंड कम्युनिकेशन के टूल्स, उपकरण, ठीक है। तो ये हम लोग फर्स्ट यूनिट पे देखेंगे। तो सेकंड यूनिट पे एप्लीकेशन ऑफ ग्रामर, जिससे कि लगभग 16 से 17 मार्क्स पूछे जाएंगे, ओके। काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये वाला यूनिट, जहाँ पे हमें ग्रामर जैसे कि पार्ट ऑफ स्पीच के बारे में पढ़ना है, नाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब एंड मॉडल्स के बारे में पढ़ना है, सेंटेंस एंड इट्स टाइप, टेंस, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस मतलब वॉइस चेंज भी यहाँ पे पढ़ना है, पंचुएशन मार्क्स भी पढ़ना है, एंड डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच मतलब नरेशन चेंज भी हमें यहाँ पे करना है, ठीक है। तो ये हो गया यूनिट 2, जिसमें कि 16 से 17 मार्क्स पूछे जाते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये वाला यूनिट, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ओके। एंड थर्ड यूनिट पे रीडिंग स्किल है। रीडिंग स्किल पे हमें अनसीन पैसेज दिया जाएगा, मतलब अनसीन पैराग्राफ्स दिया जाएगा एंड उस पैराग्राफ को स्टडी करके कुछ सवालों का जवाब हमें वहाँ पे लिखना है। तो ये हो गया रीडिंग स्किल एंड इसमें लगभग 8 से 9 मार्क्स के सवाल पूछे जाते हैं, ठीक है। तो ये काफ़ी आसान है, ये वाला पार्ट सबसे आसान है, ठीक है। एंड फोर्थ यूनिट जो है दोस्तों राइटिंग स्किल। राइटिंग स्किल में लगभग 14 से 15 मार्क्स पूछे जाते हैं, ओके। चलो, एंड राइटिंग स्किल में पिक्चर कंपोजिशन है, राइटिंग पैराग्राफ्स है, नोटिस राइटिंग है। पैराग्राफ तो आपको पता ही है, नोटिस राइटिंग तो आपको पता ही है, ठीक है। नोटिस राइटिंग क्या है दोस्तों, नोटिस जैसे कॉलेज में आते हैं ना नोटिस, तो ये सब कुछ आपको लिखना होगा, ठीक है। एंड पिक्चर कंपोजिशन क्या है दोस्तों कि कुछ पिक्चर्स दिए जाएंगे एंड उस पिक्चर्स को समझ के आपको कुछ लिखना है, उन सारे पिक्चर्स को पढ़ के स्टडी करके, ओके। चलो, ये है पिक्चर्स कंपोजिशन। देन उसके बाद सेकंड सब्जेक्ट पे चले आते हैं, जो कि है अप्लाइड मैथमेटिक्स पार्ट 1। एंड यहाँ पे आपका टोटल 5 यूनिट्स है एंड 5 यूनिट से लगभग 11 से 12 चैप्टर्स है दोस्तों, ठीक है। तो पहला यूनिट देखते हैं क्या है। पहला यूनिट है अलजेब्रा 1, ठीक है। अलजेब्रा 1 पे आपको 3 चैप्टर देखने को मिलेगा। पहला तो है सीरीज, ओके, देन बाइनोमियल थ्योरम एंड तीसरा चैप्टर है डिटर्मिनेंट्स। तो इन तीनों चैप्टर्स पे मिला के लगभग
10 से 11 मार्क्स पूछे जाएंगे, हर एक चैप्टर से सवाल पूछे जाएंगे, ठीक है, चैप्टर से सवाल पूछे जाते हैं। ओके, अगर आप क्वेश्चंस को एनालाइज करते हैं प्रीवियस ईयर्स के तो आपको पता चल जाएगा कि हर एक चैप्टर से सवाल आते हैं, ठीक है। तो हर एक चैप्टर को स्टडी करना है बेहतर तरीके से। ओके, एंड दूसरा जो यूनिट है दोस्तों अलजेब्रा 2, तो अलजेब्रा 2 से भी 10 से 11 मार्क्स पूछे जाते हैं। एंड यहाँ पे आपको 2 चैप्टर देखने को मिल जाएगा, जैसे कि वेक्टर हो गया एंड दूसरा हो गया कम्प्लेक्स नंबर। तीसरा यूनिट है दोस्तों ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री से लगभग 6 से 7 मार्क्स पूछे जाते हैं, मतलब 2 से 3 सवाल यहाँ से पूछे जाते हैं, ठीक है। ओके, एंड यहाँ पे आपको 2 चैप्टर्स देखने को मिलेगा। पहला तो रिलेशन बिटवीन साइड्स एंड एंगल ऑफ ट्रायंगल, ठीक है ना, एंड दूसरा है इन्वर्स सर्कुलर फंक्शन, मतलब साइन इन्वर्स कोस इन्वर्स, तो इस सब के बारे में। ओके, तो यहाँ से 6 से 7 मार्क्स पूछे जाते हैं। एंड फोर्थ यूनिट जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, डिफरेंशियल कैलकुलस पार्ट 1, यहाँ से आपको लगभग 12 से 13 मार्क्स के सवाल पूछे जाएंगे। एंड यहाँ पे 2 से 3 चैप्टर्स है दोस्तों। पहला तो फंक्शन लिमिट कंटिन्यूटी एंड दूसरा है मेथड्स ऑफ डेरिवेटिव, ठीक है, डेरिवेटिव से मेथड, ट्रिगोनोमेट्रिक डेरिवेटिव, तो ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, तो ये सब कुछ आपको यहाँ पे करना होगा। तो इससे आपको सवाल पूछा जाएगा। ओके, देन 5th यूनिट पे देखते हैं। 5th यूनिट पे क्या है दोस्तों, डिफरेंशियल कैलकुलस पार्ट 2, एंड इस पार्ट से भी, इस यूनिट से भी लगभग 12 से 13 मार्क्स पूछे जाते हैं हर साल, एवरी ईयर। ओके, एंड यहाँ पे आपको करना है हायर ऑर्डर डेरिवेटिव्स एंड उसके साथ साथ डेरिवेटिव्स के एप्लीकेशंस, कुछ जगह पे एप्लीकेशंस करते हैं डेरिवेटिव को, तो ये सब आपको देखना है। ओके, चलो ये हो गया अप्लाइड मैथमेटिक्स का सिलेबस। एंड सेमेस्टर पे कितना होगा, 50 मार्क्स का रिटन एग्ज़ाम होगा मैथमेटिक्स पे। मैंने जो मार्क्स बता रहा हूँ दोस्तों, ये मार्क्स 50 मार्क्स से ही है, ठीक है, 50 मार्क्स से इतना मार्क्स इस यूनिट से, इस यूनिट से। ओके, चलो अब इसके बाद अप्लाइड फिजिक्स जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट एंड काफ़ी मार्क गेनिंग सब्जेक्ट है दोस्तों। इस सब्जेक्ट को ज़्यादा फोकस करना होगा एंड इस सब्जेक्ट में ज़्यादा मार्क्स लाने की कोशिश करना है, क्योंकि इसका क्रेडिट जो है दोस्तों ज़्यादा है, 5 है। अगर इस सब्जेक्ट में ज़्यादा मार्क्स लाते हैं तो हमारा जो ओवरऑल रिजल्ट होगा दोस्तों वो ज़्यादा ही आएगा, बेटर रहेगा। ओके, चलो इस सब्जेक्ट पे टोटल 7 यूनिट है दोस्तों, एंड 7 यूनिट पे लगभग 10 से 11 चैप्टर्स है। ओके, हर एक यूनिट पे 2-3 चैप्टर आपको देखने को मिल जाएगा। तो पहला जो यूनिट है दोस्तों, देखो यूनिट्स एंड डायमेंशन, ठीक है, इस यूनिट से लगभग 7 से 8 मार्क्स पूछे जाते हैं। एंड यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे मेजरमेंट एंड डायमेंशनल एनालिसिस, डायमेंशनल होमोजेनिटी, ठीक है, एरर्स इन मेजरमेंट, ओके, ये सारे एंड एप्लीकेशंस देखेंगे, ठीक है ना। तो ये सब कुछ हम लोग इस यूनिट पे पढ़ने वाले हैं। एंड इस यूनिट पे मार्क कितना है दोस्तों, 7 से 8 मार्क। एंड इसके बाद सेकेंड यूनिट पे चले आते हैं जो कि है फोर्स एंड मोशन। तो इस यूनिट से लगभग 8 से 9 मार्क्स पूछे जाते हैं। एंड यहाँ पे आपको स्केलर पढ़ना है, स्केलर वेक्टर पढ़ना है, ठीक है, ओके, फोर्स के बारे में पढ़ना है एंड उसके साथ साथ मोशन के बारे में भी पढ़ना है इस चैप्टर में। ओके, मोशन पे हो गया आपका सर्कुलर मोशन भी पढ़ना है एंड रेक्टिलिनियर मोशन भी, दोनों ही पढ़ना है, लेकिन शॉर्ट करके, बिल्कुल सिंपल तरीके से, ठीक है। एंड उसके बाद थर्ड यूनिट जो है दोस्तों, वर्क पावर पूछे जाते हैं। एंड यहाँ पे आपको वर्क पढ़ना है, फ्रिक्शन पढ़ना है, एनर्जी के बारे में पढ़ना है एंड पावर के बारे में पढ़ना है एंड एप्लीकेशंस इन सभी चीज़ों का। ओके, यहाँ से लगभग 8 से 9 मार्क्स पूछे जाते हैं इस यूनिट से। एंड फोर्थ जो यूनिट है दोस्तों, रोटेशनल मोशन, रोटेशनल मोशन से भी 7 से 8 मार्क्स पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे आपको ये सारे टॉपिक पढ़ना है, देख लीजिए स्क्रीन पे दिख रहा होगा। देन उसके बाद जो 5th यूनिट है दोस्तों, मोशन ऑफ प्लैनेट एंड सैटेलाइट। जो सैटेलाइट्स होते हैं, जो प्लैनेट्स होते हैं, उसका मोशन किस तरह से होता है, जैसे हम यहाँ पे केपलर्स लॉ पढ़ेंगे। ओके, तो ये सब कुछ हमें पढ़ना होगा यहाँ पे। एंड इस यूनिट से 5 से 6 मार्क्स पूछे जाते हैं हर साल। ओके, देन उसके बाद 6th यूनिट जो है दोस्तों, प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, एंड यहाँ से 8 से 9 मार्क्स जो है दोस्तों पूछे जाते हैं, जैसे कि इलास्टिसिटी, प्रेशर, ठीक है ना, एंड सरफेस टेंशन, विस्कोसिटी, फ्लूइड मोशन। तो ये सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। ओके, काफ़ी इंटरेस्टिंग यूनिट है ये। एंड 7th जो यूनिट है दोस्तों, हीट एंड थर्मोडायनामिक्स, यहाँ से भी 7 से 8 मार्क्स जो है दोस्तों पूछे जाते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम लोग क्या पढ़ेंगे, हीट के बारे में पढ़ेंगे एंड ट्रांसमिशन ऑफ हीट के बारे में पढ़ेंगे, एक्सपांसन ऑफ सॉलिड, ओके, कंडक्शन, देन उसके बाद
जो थर्मल प्रोसेस होते हैं दोस्तों, एंड जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, तो ये सारे हम लोग यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। ओके, तो ये हो गया अप्लाइड फिजिक्स का सिलेबस, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, देख लीजिएगा एकदम डिटेल्स एनालिसिस। एंड हम लोग जब क्लासेस करेंगे दोस्तों, हर एक टॉपिक को हम लोग कवर करते हुए चलेंगे, ठीक है, चाहे 1-2 क्लासेस ज़्यादा लगे, लेकिन हम लोग सारे टॉपिक को कवर करते हुए चलेंगे। ओके, एंड नेक्स्ट सब्जेक्ट जो है दोस्तों वो है अप्लाइड केमिस्ट्री। एंड अप्लाइड केमिस्ट्री भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से क्रेडिट कितना है दोस्तों, 5 है। तो ये सब्जेक्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, इस सब्जेक्ट में ज़्यादा मार्क्स लाने की कोशिश करना होगा हमें। ओके, तो पहला जो यूनिट है दोस्तों ये है एटॉमिक स्ट्रक्चर, पीरियोडिक टेबल एंड केमिकल बॉन्डिंग। इस सब्जेक्ट में कुल 6 यूनिट है दोस्तों, एंड चैप्टर्स 10 से 11 चैप्टर्स है, ठीक है। तो पहले यूनिट पे आप देख सकते हैं कि पहले यूनिट पे 3 चैप्टर हमें देखने को मिल रहा है। पहला तो एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ना है, ठीक है, जहाँ पे एटॉमिक मॉडल के बारे में हमें पढ़ना है, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ये सारे, एंड उसके बाद पीरियोडिक टेबल के बारे में पढ़ना है, देन केमिकल बॉन्डिंग के बारे में पढ़ना है, ठीक है। तो ये हो गया पहला यूनिट। लगभग इस यूनिट से 10 मार्क्स पूछे जाते हैं, 10 से 11 मार्क्स पूछे जाते हैं, ठीक है। ये यूनिट काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एंड दूसरा जो यूनिट है दोस्तों फ्यूल्स एंड लुब्रिकेंट्स, यहाँ पे हमें फ्यूल्स के बारे में पढ़ना है एंड लुब्रिकेंट्स के बारे में पढ़ना है। ओके, ठीक है ना। एंड इस यूनिट से लगभग 12 से 13 मार्क्स पूछे जाते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये वाला यूनिट, एंड मार्क गेनिंग भी है। तो इस यूनिट को बेहतर तरीके से हमें पढ़ना है, ठीक है। एंड उसके बाद जो है दोस्तों थर्ड यूनिट आता है वाटर के बारे में, हमें यहाँ पे पढ़ना है, वाटर के रिसोर्सेज के बारे में पढ़ना है, क्लासिफिकेशन ऑफ वाटर, ट्रीटमेंट ऑफ वाटर, ठीक है ना, हार्डनेस रिमूविंग प्रोसेस। तो ये सारे हमें यहाँ से पढ़ना है, थर्ड यूनिट वाटर। एंड इस यूनिट से 10 से 11 मार्क्स पूछे जाते हैं, ये यूनिट भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है एंड सिंपल यूनिट है। एंड इसके बाद इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से 3 से 4 मार्क पूछे जाते हैं। देखो यहाँ पे कुछ ज़्यादा नहीं पढ़ना है हमें, लेकिन पढ़ना तो ज़रूर है, 3 से 4 मार्क तो हम छोड़ नहीं सकते, ठीक है ना। एक भी सवाल यहाँ पे कर पाते हैं तो ये मार्क्स हमें मिल जाता है। तो इस वाले चैप्टर को, इस वाले यूनिट को भी हमें बेहतर तरीके से पढ़ना है, ठीक है। देन 5th यूनिट जो है दोस्तों कोरोजन एंड इट्स कंट्रोल, ठीक है, कोरोजन एंड इट्स कंट्रोल। तो यहाँ से 7 से 8 मार्क जो है दोस्तों पूछे जाते हैं। ओके, यहाँ से हम लोग कोरोजन के बारे में पढ़ेंगे एंड कंट्रोल के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है ना। 6 जो यूनिट है दोस्तों, यहाँ पे हमें पढ़ना है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स एंड पॉलीमर एंड प्लास्टिक्स के बारे में। एंड इस यूनिट से लगभग 7 से 8 मार्क्स आते हैं हर साल, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग कंपाउंड्स, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के क्लासिफिकेशन देखेंगे एंड कैसे नाम रखते हैं कंपाउंड्स के, तो ये सारे हम लोग देखने वाले हैं। एंड उसके साथ साथ PVC, टेफ्लॉन, नायलॉन, तो ये सारे मटेरियल्स के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। ओके, तो ये हो गया अप्लाइड केमिस्ट्री का सिलेबस, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये वाला सब्जेक्ट, ठीक है ना, क्योंकि इसमें क्रेडिट ज़्यादा है। ओके, चलो अब उसके बाद हम लोग देख लेते हैं नेक्स्ट सब्जेक्ट फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। तो ये वाला जो सब्जेक्ट है दोस्तों बिल्कुल कंप्यूटर का बेसिक सब्जेक्ट है, काफ़ी सिंपल है, आपने स्टडी कराई होगा, कभी कहीं ना कहीं स्टडी कराई होगा। तो देख लेते हैं यहाँ पे इस सब्जेक्ट में 4 यूनिट है दोस्तों। पहला जो यूनिट है फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर के बारे में फंडामेंटल्स चीज़ें, हमें बेसिक चीज़ें हमें यहाँ पे पता चलेगा, पढ़ना होगा, ठीक है। बिल्कुल आप देख सकते हैं यहाँ पे जो टर्म्स है कंप्यूटर से रिलेटेड, जो छोटे छोटे टर्म्स है दोस्तों, उन सब के बारे में यहाँ पे हम लोग पढ़ने वाले हैं। दूसरा जो है दोस्तों यूनिट क्या है, तो मार्क्स मैंने नहीं बताया फर्स्ट यूनिट का। फर्स्ट यूनिट से लगभग 15 से 16 मार्क्स पूछे जाते हैं, बिल्कुल सिंपल टर्म्स से, ठीक है। तो ये सब्जेक्ट जो है दोस्तों, ये सब्जेक्ट काफ़ी मार्क गेनिंग सब्जेक्ट है। इस सब्जेक्ट में आप फुल मार्क्स भी ला सकते हैं, एक थोड़ा सा अगर आप एफर्ट डालते हैं तो इस सब्जेक्ट में फुल मार्क्स आप ला सकते हैं, डेफिनेटली ला सकते हैं, ठीक है। ओके, चलो और उसके बाद जो है दोस्तों वो है डेटा रिप्रेजेंटेशन। ओके, तो ये वाला जो यूनिट है दोस्तों, इसमें करीब लगभग आपका 10 मार्क्स के सवाल पूछे जाते हैं, ठीक है। तो ये वाला यूनिट भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जहाँ पे हम लोग बाइनरी, टाइनरी, ये वाले नंबर सिस्टम ऐसे पढ़ेंगे, ठीक है। ओके, देन थर्ड जो यूनिट है दोस्तों, यहाँ पे हम लोग डॉज एंड ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। एंड इस यूनिट से भी 13 से 14 मार्क्स पूछे जाते हैं। ओके, यहाँ पे हम लोग हार्डवेयर सॉफ्टवेयर के बारे में पढ़ेंगे, टाइप्स ऑफ हार्डवेयर एंड टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। एंड ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में पढ़ने वाले हैं।
तो ये सब कुछ आपको दिख रहा होगा, बिल्कुल डिटेल्स जो टॉपिक है दोस्तों सब कुछ दिख रहा होगा, ठीक है। एंड फोर्थ यूनिट जो है दोस्तों फंडामेंटल्स ऑफ इंटरनेट, यहाँ पे हम लोग इंटरनेट के बारे में स्टडी करने वाले हैं, ओके। एंड इस यूनिट से भी लगभग 13 से 14 मार्क जो है दोस्तों इससे मिलता है, ओके। तो ये हो गया कंप्यूटर का सिलेबस, ओके। एंड आखिरी जो सब्जेक्ट है दोस्तों टेक्निकल ड्राइंग, तो इसके बारे में देख लेते हैं टेक्निकल ड्राइंग में हमें क्या क्या सीखना होगा। तो इस सब्जेक्ट में टोटल 7 यूनिट्स है। एंड पहले यूनिट की बात करें तो पहले यूनिट में हम लोग सीखने वाले हैं ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट एंड देयर यूजेस के बारे में, ठीक है। कितने सारे इंस्ट्रूमेंट ड्राइंग के लिए यूज़ होते हैं एंड उन सभी इंस्ट्रूमेंट का काम क्या है ये हम यहाँ पे सीखने वाले हैं, ठीक है। देन उसके बाद हम लोग देखेंगे एक्टिव डिवाइसेस। तो हमें यहाँ पे जो एक्टिव डिवाइसेस होते हैं, देखो दोस्तों कुछ एग्जांपल मैं यहाँ पे ले रहा हूँ, सेमीकंडक्टर जैसे कि रेक्टिफायर डायोड हो गया, जेनर डायोड हो गया। तो ये सारे जो डिवाइसेस है दोस्तों, इन सारे डिवाइस को हमें ड्रॉ करना सीखना होगा यहाँ पे, ओके, ठीक है ना। तो ये हो गया सेकेंड यूनिट। एंड थर्ड यूनिट पे अगर बात करेंगे तो यहाँ पे हम लोग सीखने वाले हैं आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन के बारे में, ओके, ठीक है ना। यहाँ पे हम लोग आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन के बारे में सीखने वाले हैं। फिफ्थ यूनिट पे देखो लॉजिक गेट्स के बारे में हमने यहाँ पे सीखने वाले हैं, ओके। तो आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन हम ड्रॉ करने वाले हैं फोर्थ यूनिट पे। एंड लॉजिक गेट्स, जितने सारे गेट्स होते हैं ये सारे गेट्स कैसे होते हैं एंड इसको कैसे हम ड्रॉ करेंगे, तो ये है फिफ्थ यूनिट पे, ओके। सिक्स यूनिट की बात करें तो यहाँ पे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा, तो डेटास को हम कैसे ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो ये हम यहाँ पे सीखने वाले हैं, ओके। देन उसके बाद लास्ट जो यूनिट है दोस्तों सर्किट डायग्राम, तो यहाँ पे हम लोग सीखने वाले हैं कैसे सर्किट डायग्राम ड्रॉ करते हैं, ओके। तो ये हो गया टेक्निकल ड्राइंग का पूरा सिलेबस। अब अगर बात करें किताबों की, तो देखो दोस्तों आप अगर अभी तक सिलेबस नहीं डाउनलोड किए हैं अपने, तो ऑफिशियल वेबसाइट पे जाइएगा, वहाँ पे आप अपना सिलेबस डाउनलोड कीजिएगा अपनी ब्रांच का, ठीक है। उस सिलेबस में बुक्स का नाम रिकमेंडेड करा गया है, हर एक सब्जेक्ट का जो बुक्स का नाम है दोस्तों 4-5 बुक का नाम यहाँ पे रिकमेंड करा गया है, ठीक है। आप उस रिकमेंडेड बुक से कोई भी बुक खरीद सकते हैं। एंड बेहतर होगा कि अगर आप अपने कॉलेज प्रोफेसर के सजेस्टेड बुक ही खरीदें, ओके। तो ये आपका चॉइस है, यहाँ पे आप यहाँ से भी सिलेबस के अकॉर्डिंग जो सारे बुक्स रिकमेंडेड करा गया है वो भी खरीद सकते हैं, या फिर अपने प्रोफेसर के सजेस्टेड बुक भी खरीद सकते हैं, ठीक है। तो मेरा मानना है ये दोस्तों, अगर आप ग्रुप स्टडी करते हैं, आप कई दोस्त मिल के एक साथ बुक खरीदते तो वो बेटर रहता है। देखिए आप एक अलग राइटर का बुक खरीदिएगा, एक ही सब्जेक्ट, ठीक है, एक ही सब्जेक्ट का अलग राइटर का बुक खरीदिएगा, आपका दोस्त अलग राइटर का बुक खरीदिएगा एंड तीसरा दोस्त अलग राइटर का बुक खरीदेगा। एंड तीनों बुक मिला के दोस्तों आप अगर नोट बनाते हैं, या फिर तीनों बुक मिला के अगर आप एक अपना खुद का जो है नोट्स दोस्तों बनाते हैं तो वो बेहतर रहता है, ठीक है। एंड हमारे चैनल पे क्लासेस तो ऑलरेडी चलेगा, ठीक है, तो आप यहाँ से भी आपका हेल्प हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये था आपका पूरा सिलेबस। एंड मैंने बुक्स का नाम भी यहाँ पे नहीं बताया, लेकिन मैंने बता दिया है कि कैसे बुक्स खरीदने हैं, ओके। तो आप अपना बुक्स जो है दोस्तों खरीद सकते हैं, दोनों चॉइसेस आपके पास, सिलेबस के रिकमेंडेड बुक्स या फिर आप अपने प्रोफेसर के रिकमेंडेड बुक्स खरीद सकते हैं, ओके। तो अब बात करेंगे कि हमारे चैनल पे क्लासेस कब से स्टार्ट होगा फर्स्ट सेमेस्टर के लिए। तो जैसे कि मैंने सिविल सिलेबस डिस्कशन करते हुए बताया था कि 10 अगस्त से हमारा क्लासेस चलेगा, ठीक है। फर्स्ट सेमेस्टर के लिए क्लासेस जो होगा दोस्तों 10 अगस्त से स्टार्ट होगा, ओके। एंड सबसे पहले हम लोग बात करेंगे अप्लाइड फिजिक्स, ओके, अप्लाइड फिजिक्स पे। तो सबसे पहले स्टार्ट करेंगे अप्लाइड फिजिक्स, ओके। एंड देन उसके बाद ये होगा पार्ट 1 वाला। एंड सेकंड जो सब्जेक्ट होगा दोस्तों वो होगा अप्लाइड केमिस्ट्री, क्योंकि ये दोनों सब्जेक्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट है एंड इसमें क्रेडिट भी ज़्यादा है, इसलिए ये दोनों सब्जेक्ट पहले स्टार्ट करेंगे। देन उसके बाद हम लोग आपका जो है कम्युनिकेशन वाला स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। देखेंगे तो कम्युनिकेशन पे भी क्रेडिट बहुत ज़्यादा है, ठीक है, ओके। कम्युनिकेशन स्किल्स स्टार्ट कर देंगे, उसके बाद पार्ट 1 वाला, ओके। फोर्थ जो सब्जेक्ट होगा दोस्तों वो होगा अप्लाइड मैथमेटिक्स, ठीक है, ओके। ये हो गया अप्लाइड मैथमेटिक्स पार्ट 1 वाला। देन उसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे कंप्यूटर वाला, ठीक है, जो कि 5th सब्जेक्ट था कंप्यूटर, ओके। कंप्यूटर सब्जेक्ट ये हो गया कंप्यूटर फंडामेंटल्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी वाला सब्जेक्ट, ओके।
तो ये हम स्टार्ट करेंगे। देन उसके बाद अगर सेमिस्टर से पहले टाइम बच गया ये पांचों सब्जेक्ट करने के बाद, तो हम लोग टेक्निकल ड्राइंग कर देंगे। ओके, ठीक है, टेक्निकल ड्राइंग। एंड कॉलेज में ही आप टेक्निकल ड्राइंग सारे सीख जाएंगे, लेकिन यहाँ पे अगर टाइम रहता है तो हम लोग ये वाला सब्जेक्ट सेमेस्टर के पहले कर देंगे, ठीक है। थोड़ी सी क्लासेस होगा, 7-8 क्लासेस होगा, तो ये हम लोग एक हफ्ते में या फिर 10-12 दिन में ये कंप्लीट कर देंगे। ओके, तो चलो अब टाइमिंग कैसा होगा दोस्तों, देखो हर एक वीक में कितना आएगा दोस्तों, एक हफ्ते में लगभग 3 से 4 क्लासेस आएगा, ठीक है, 3 से 4 क्लासेस आएगा। ओके, एंड हम लोग अप्लाइड फिजिक्स से स्टार्ट करेंगे। 10 अगस्त से अप्लाइड फिजिक्स का क्लास आएगा। देन 2-3 दिन बाद अप्लाइड केमिस्ट्री स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। एंड ये दोनों सब्जेक्ट जो है दोस्तों पैरेलल चलेगा, एक साथ चलेगा। एंड लगभग ये अगस्त से स्टार्ट हो रहा है, तो जाके आपका सितंबर के मिड तक ये ख़त्म हो जाएगा, मतलब सितंबर मिड तक ये ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। ये दोनों सब्जेक्ट ख़त्म हो जाएगा। ओके, अगर नहीं भी ख़त्म होता है तो सितंबर के एंड तक ये दोनों सब्जेक्ट ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि सिलेबस बहुत ज़्यादा है, हमें पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट, मतलब ज़्यादा फोकस करना है, क्योंकि क्रेडिट ज़्यादा है, तो एक भी टॉपिक हम छोड़ नहीं सकते इन दोनों सब्जेक्ट से। ओके, देन उसके बाद हम लोग अक्टूबर में कम्युनिकेशन स्किल्स एंड मैथमेटिक्स स्टार्ट करेंगे, ठीक है। ओके, एंड टारगेट हमारा रहेगा कि 1 महीने के अंदर ये दोनों सब्जेक्ट हम लोग ख़त्म कर देंगे। ओके, तो हमारे पास टाइम बचेगा अभी नवंबर के शुरू में, मतलब अक्टूबर एंड नवंबर, ठीक है। अक्टूबर के आखिरी वीक बचेगा हमारे पास, एंड नवंबर का पहला वीक, 2 वीक रहेगा हमारे पास। तो 2 वीक में हम लोग कंप्यूटर फंडामेंटल कंप्लीट कर देंगे। एंड अगर टाइम रह जाता है हमारा तो टेक्निकल ड्राइंग भी हम लोग नवंबर में कर लेंगे, ठीक है। तो हमारे पास कितना टाइम है, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, ठीक है। तो ये 5 मंथ है, ठीक है। ओके, 5 मंथ हमारे पास है, लेकिन हम लोग यहाँ से 1 मंथ बाद दे रहे हैं, तो क्या होगा दोस्तों, 4 मंथ हमारे पास है टोटल। कितने सब्जेक्ट कंप्लीट करने के लिए, 1 2 3 4 5 6 सब्जेक्ट कंप्लीट करने के लिए हमारे पास ओनली 4 मंथ्स है, ठीक है। तो ये दोनों सब्जेक्ट जो है दोस्तों, ये दोनों सब्जेक्ट 1 महीना तो लगभग लग जाएगा, 1 महीना से ज़्यादा भी लग सकता है, क्योंकि हर एक सब्जेक्ट में, ये अप्लाइड फिजिक्स में लगभग 30 क्लासेस होगा, लगभग 30 क्लासेस, 30 से थोड़ा सा ज़्यादा भी हो सकता है। एंड अप्लाइड केमिस्ट्री में भी 30+ क्लासेस आएगा, इसीलिए इन दोनों सब्जेक्ट में ज़्यादा मतलब ज़्यादा टाइम लगने वाला है, ठीक है। एंड ये दोनों सब्जेक्ट ही हम लोग पहले स्टार्ट करेंगे। ओके, एंड ये जो क्लासेस होगा दोस्तों, क्लासेस का ड्यूरेशन कितना होगा, ओके, कितने वक्त तक क्लास चलेगा, तो ये लगभग आप मान लीजिए 40 to 50 मिनट्स, हर एक क्लास 40 to 50 मिनट्स होगा, कोई क्लास 30 मिनट भी हो सकता है। ओके, मतलब 30 से 50 मिनट के अंदर होगा, 1 घंटे से ज़्यादा कोई भी क्लासेस नहीं होगा, 50 मिनट के पहले ही क्लासेस हो जाएगा। ओके, तो ये है आपका पूरा सिलेबस, ठीक है, पूरा क्लास पैटर्न, क्लास कैसे चलेगा, हमारा स्टडी प्लान, ये है स्टडी प्लान। ओके, तो दोस्तों क्लासेस स्टार्ट होगा 10 अगस्त से, तो मिलेंगे 10 अगस्त में। एंड ये जो 4 सब्जेक्ट है दोस्तों, ये जो 4 सब्जेक्ट है, ओके, ये चारों सब्जेक्ट सभी ब्रांचेस के लिए एक है, ठीक है, इसका सिलेबस सभी ब्रांचेस के लिए एक है, इसीलिए ये चारों सब्जेक्ट को हम लोग पहले करेंगे, क्योंकि सभी ब्रांचेस को कवर करना है ना, ठीक है। तो ये चारों सब्जेक्ट हम लोग पहले करेंगे। देन उसके बाद ये जो अक्टूबर नवंबर वाला मंथ है हमारे पास रह जाता है, तो यहाँ पे हम लोग ब्रांच वाइज चलेंगे। जैसे कि सिविल के लिए हम लोग कंस्ट्रक्शन मटेरियल्स करते थे, ठीक है, एंड टेक्निकल ड्राइंग रह गया था वहाँ पे, तो यहाँ पे भी आपका कंप्यूटर फंडामेंटल रह जाता है एंड टेक्निकल ड्राइंग रह जाता है, जो कि हम लोग अक्टूबर के लास्ट वीक एंड नवंबर के फर्स्ट वीक में करेंगे। ओके, तो ये हो गया आपका पूरा डिस्कशन। एंड कोई अगर सवाल है तो आप कमेंट कर सकते हैं, या फिर मुझसे अपना मेरा जो टेलीग्राम चैनल है दोस्तों, यहाँ पे आप मुझे अपना जो डाउट है दोस्तों ये पूछ सकते हैं, ठीक है। तो टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन पे। तो मिलते हैं दोस्तों 10 अगस्त को। ओके, तो थैंक यू वेरी मच। एंड अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर कर दीजिएगा, जो कि इस बार पॉलिटेक्निक में एंट्री लेने वाले हैं, ज़रूर शेयर कीजिएगा उन दोस्तों में। तो मिलते हैं 10 अगस्त को। थैंक यू वेरी मच।